अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, सबको मुंसिफ अमान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। आज आपसे बड़ा कम रब्ता हुआ है क्योंकि आज मैं एक केस के सिलसिले में जेहलम गया हुआ था। जो वहाँ पे फिर सुबह गया और फिर शाम को अभी वापस आया हूँ। तो घूमती जाए का सलाम पहले कबूल कर लें जी। देखती आँखों, सुनते आंगों, घूमती चाय का सलाम। ये तो वो ये हुआ कि सुबह मैं 9 बजे यहाँ से निकला और वो एक केस था, ज़रूरी केस था। वो केस करने के लिए मैं जेहलम गया। तो जेहलम से फिर केस किया तो फिर वापस आते आते तो ये रात के 10 बज गए। ठीक है, इसलिए आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक वीडियो आपके साथ पहले शेयर की थी और ज़्यादा वीडियो आज शेयर नहीं कर सका। चलें, 1 2 3 तो हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो नहीं शेयर कर सका। आप देख रहे हैं कि वो जो है आज बड़ी एक्टिविटी हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो मीर शकील रहमान की आज ज़मानत हुई है। 200 तो मतलब 250 दिन वो गिरफ़्तार रहे हैं। तो वो जियो वाले वो खुशी का इजहार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फिर जो है वो आज मरीम नवाज़ साहबा ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें की हैं, बहुत ज़बरदस्त तकरीरें की हैं। और उन्होंने कहा जी कि कोविड-19 जो है 1 साल पहले पाकिस्तान में फैल गया था और ये सिर्फ मास्क पहनने से नहीं जाएगा। ये जो है ना, इसको फेंक के उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर ये जाएगा। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। उन्होंने भी बड़ा तनकीद की है हुकूमत के ऊपर और उन्होंने कहा कि इनको शर्म नहीं आती कि एक लड़की के बारे में, औरत के बारे में जो इसने क्या कहते हैं अमीन गंदापुरी ने बातें की हैं, इसकी उन्होंने बहुत सख्त जो है वो तनकीद की है और मरीम की बड़ी सपोर्ट की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो थैंक यू जी बिलावल साहब, थैंक यू। बाकी जो है वो कैप्टन सफदर के हवाले से भी आ रही हैं बातें कि वो सारी तहकीकात की गई हैं, वो बंदा वहाँ मौजूद ही नहीं था। बंदा जो है कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ जिस बंदे ने तकरीर पीटीआई के बंदे ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। ठीक है, अच्छा, कुछ ये बातें, कुछ गैर सियासी बातें कि जो सफ़र था वो बड़ा अच्छा था। मेरे साथ मेरे कुलीग भी मेरे साथ गए थे। तो वहाँ पे हमने जो है ना बड़े मज़े का वो केस के बाद मज़े का खाना खाया। खाना वो बट जो कढ़ाई है ना, बट कढ़ाई वाले लाहौर वाले, उनकी ब्रांच है वहाँ। रास्ते में ब्रांचें हैं, काफ़ी सारी हैं। वहाँ से हमने खाना खाया और वो अच्छा खाना था। तो इस सफ़र की वजह से आपसे मैं ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर सका और आज आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा थकावट हल्की सी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र है। 1 डे में आप जो है ना जाएं, जैसे इस्लामाबाद जाएं तो वापस आएं, तो 1 डे में ये आना जाना जो है उसका बड़ा टाइम लगता है और उसमें फिर थकावट आ जाती है। तो अभी मैं आया हूँ तो ये चाय जो है वो आपकी पी रहा हूँ, आपके साथ चाय वाली कंपनी दे रहा हूँ और आपको भी अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वो रास्ते में वीडियो भी मैं कोई ज़्यादा नहीं बना सका क्योंकि
گاڑی ایک تو خود میں ڈرائیو کر رہا تھا، آتے جاتے میں نے خود ہی ڈرائیو کی ہے. تو دوسرا یہ کہ وہاں ویسے تو رستے میں سین تو بہت اچھے آتے ہیں، تو بس وہاں میں نے پھر کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی، اور میں نے کہا آپ سے گھر جا کے تو باتیں کرتا ہوں. تو ابھی آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں. ابھی میں نے کھانا کھایا ہے بہت اچھا مزے کا، اور یہ چائے پی رہا ہوں. چائے آج بہت ٹیسٹی. آج کلر کیسا لگ رہا ہے آپ کو چائے کا جی؟ کلر یہ ٹھیک ہے، چائے اچھی ہے. اور آج گڈ خبر ایک یہ بھی چل رہی ہے کہ ویکسین جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے کرونا کی، تو اس کا بھی بڑا خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. رشیا میں بھی تیار ہوئی ہے، ادھر یو کے والے بھی بتا رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے پورے سال سے لوگ بہت پریشان ہیں اور اس کی ویکسین دستیاب نہیں ہو رہی تھی، تو وہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا وہ دستیاب ہو گئی ہے. آج علامہ اقبال صاحب کا یوم پیدائش تھا. علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ 9 نومبر 1977 کو وہ پیدا ہوئے تھے. تو آج جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے قومی لیول کی چھٹی ختم کر کے صرف سیال کوٹ میں چھٹی کی ہے. یار کتنی بونگی بات ہے قسم سے. وہ سیال کوٹ کے صرف شاعر تھے، وہ حکیم الامت علامہ اقبال اور شاعر مشرق. کیسی بونگی انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی چھٹی جو ہے وہ صرف سیال کوٹ میں کی گئی ہے. سیال کوٹ میں انوکھی منطق دیکھیں، ان کی انوکھی منطق. ان کی علامہ اقبال کی برسی ہو یا ان کی پیدائش ہو، وہ تو پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان اتنی جگہوں پہ منائی جاتی ہے، ہمیشہ منائی جاتی ہے. کیونکہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ افغانستان میں بھی فارسی کلام بڑا سنا اور پڑھا جاتا ہے، اور ایران میں بہت زیادہ پڑھا اور سنا جاتا ہے بڑے شوق سے ایران میں. تو یہ بونگی حکومت کا ایک بونگا وہ تھا، تو اس کو ایشو ہے ویسے نہیں بنایا گیا، تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہوئی. تو امید ہے آپ دوستو آپ بہت خوش ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تازہ ترین اپڈیٹس لے کے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.